हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 2 के अंतर्गत हिमालय की बेटियां पाठ का सारांश समझकर उसका अध्ययन करेंगे। तो हिमालय की बेटियां श्री नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और ये एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने हिमालय और हमारे देश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सतलज आदि का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि नदियों के प्रति अपार श्रद्धा का भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। वे अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है तो वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदुतर अध्यापकाएँ, सरसब्ज अध्यापकाएँ आदि हैं। खेलते खेलते ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सर, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि छोटी छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही नहीं, हिमालय की ही बेटियां हैं। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो नदी के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। लेखक के ख्याल में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। ये अदृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित ना करें। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक को ऐसा लगता है कि ये गंगा, यमुना, सतलज जो हिमालय की बेटी, उन्होंने इनको बेटियां माना है कि वो हिमालय से जब निकलती हैं तो कितनी पतली धारा में होती हैं और मैदानों तक पहुँचते पहुँचते कितनी विशालतर हो जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन होगा जिसको इन नदियों ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होगा। अर्थात ये मैदानों में महान नदी बन जाती हैं। और लेकिन लेखक को हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में कालिदास ने अपने काव्य में विरही यक्ष का जो वर्णन किया है उसमें मेघदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करता है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक का मन जब भी उचट जाता है तो वह तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ जाता है और दोपहर के समय पैर लटकाकर वह पानी में बैठ जाता है। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने असर कर मन को तरोताजा कर दिया और कवि गीत गुनगुनाने लगता है। कहने का अभिप्राय ये है, कवि ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारी नदियां हैं उसको उन्होंने मानवीय रूप में देखा है और उन्होंने समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो उदास होते हैं, सतलज के किनारे बैठ जाते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित होता है।